देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए किस तरह से बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को जारी किया, जिसे नाम दिया गया भरोसा पत्र। इसके साथ साथ अमित शाह ने यह कहा कि यह भरोसा पत्र न सिर्फ बंगाल के बेरोजगारों और महिलाओं को जीवन की नई दिशा देगा, बल्कि सोनार बांग्ला के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। 24 घंटे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में 6 गारंटियां दी थी, तो आज अमित शाह ने भरोसा पत्र जारी कर बंगाल के लिए विकास के लिए रोड मैप बता दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे बंगाल की जनता के लिए काली रात्रि से मुक्ति का संकल्प पत्र बताया। बीजेपी ने अपने भरोसा पत्र में 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने का दावा किया है, तो बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3,000 आर्थिक भत्ता देने की बात कही है। महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 3,000 रुपए तो 1 करोड़ नौकरियां देने का भरोसा भी दिया है। साथ ही घुसपैठियों को खदेड़ने के साथ ही गौ तस्करी रोकने का वादा भी किया है। सरकार बनने के 45 दिन में 7वां वेतन आयोग लागू करने का भी भरोसा दिया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की भी बात कही है। वहीं देश के जिस राज्य में चुनाव हो, वहां योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि योगी चुनाव का रुख बदलने का दम भरते हैं। अब पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर भी उनकी डिमांड होने लगी है, और अब लोगों को वो मांग पूरी अब देखिए किस तरह से जल्द होती हुई नजर आएगी। क्योंकि 48 घंटे बाद सीएम योगी बंगाल की धरती पर चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने वाले हैं। कोलकाता समेत बंगाल के लोग कानून व्यवस्था और योगी मॉडल पूरे पश्चिम बंगाल में देखना चाहते हैं, और इसलिए योगी की डिमांड कर रहे हैं। बंगाल में 12 अप्रैल को सीएम योगी बांकुरा जिले की सोनामुखी सीट से प्रचार की शुरुआत करेंगे, और उसी दिन नंद कुमार और कांति दक्षिण में भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। सीएम योगी जिन सीटों से चुनाव प्रचार करने वाले हैं, उन सीटों से शुरुआत करने के पीछे वजह है हिंदू और हिंदुत्व को एकजुट रखना, क्योंकि सोनामुखी सीट पर 88% हिंदू तो मुसलमानों की आबादी 12% है। वहीं नंद कुमार सीट पर करीब 87% हिंदू आबादी तो मुस्लिम की संख्या 12% के करीब है। कांति दक्षिण में 88% हिंदू तो 10% मुस्लिम आबादी है। ऐसे में हिंदुत्व की छवि वाले सीएम योगी को हिंदुओं को एकजुट रखने का जिम्मा दिया गया, क्योंकि पिछले कई चुनाव में सीएम योगी बीजेपी का वो ब्रह्मास्त्र साबित हुए जिसने एकता की बात कर चुनाव का रुख पलट दिया था। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंसा की आशंका बनी रहती है। इस चिंता को दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने खास प्लान बनाया है, और वोटिंग से पहले उस पर काम भी जारी है। मतलब साफ है कि चुनाव में हुड़दंगियों ने कोई भी हरकत की तो उनकी खैर नहीं। बंगाल में बख्तरबंद गाड़ियों ने डेरा डाल लिया है। संवेदनशील इलाकों में केंद्रीय बल मार्च कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच किसी भी प्रकार की हिंसा और अशांति को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग ने व्यापक निगरानी व्यवस्था लागू कर दी है। ये तस्वीर मिदनापुर की है, जहां रात में भी सुरक्षा बल अलर्ट मोड में दिखे हैं और सड़कों पर मार्च किया। कोई भी उपद्रवी हिंसा को अंजाम दे इससे पहले ही सुरक्षा को टाइट कर दिया गया है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुई हिंसा की एनएचआरसी जांच में सामने आया था कि राज्य के डीजीपी ने 2 मई 2021 से 20 जून 2021 के बीच हिंसा की 1970 शिकायतों की रिपोर्ट दी थी। इस बार अगर किसी भी तरह का तनाव और हिंसा फैलाने की कोशिश की गई तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और उपद्रवियों पर तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।